जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग जनन स्वास्थ्य से ही संबंधित एक टॉपिक को देखते हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन क्या किए थे, पेनिस में पेनिस के बारे में अध्ययन किए थे कि पेनिस में ब्लड का सप्लाई कैसे होता है और पेनिस में करापन कैसे आता है। मॉर्निंग ग्लोरी क्या है, इसका मतलब है कि मॉर्निंग में पेनिस करा क्यों होता है और एक स्वस्थ व्यक्ति को जब हम रात में सोते हैं तो सोते वक्त कितने बार इरेक्शन होना चाहिए, मतलब पेनिस में कितने बार करापन होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है तो उसमें ये जैविक क्रिया है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होते रहना चाहिए, क्योंकि जनन स्वास्थ्य जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर कोई भी व्यक्ति का जनन स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसको हम कंप्लीट हेल्थ के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उसका प्रजनन स्वास्थ्य सही हो। और इसकी पहचान करने के लिए हम लोग क्या देखे थे कि अगर कोई मेल है, चूँकि अभी हम लोग नर जनन तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं, और ऐसा सही हो तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसके पेनिस में इरेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे हम एक चीज़ और बताए थे कि पेनिस में इरेक्शन आना चाहिए। इरेक्शन शब्द का यूज करते हैं, इरेक्शन का मतलब होता है करापन, और यहाँ पे खड़ा होने के लिए स्टैंड अप का यूज नहीं करेंगे, इसके लिए स्पेशल टर्म है इरेक्शन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखे थे कि, और इसमें हम लोग पिछले वीडियो में ये भी चर्चा किए थे कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई उत्तेजना के क्षण में आता है, जब उसमें कामुक विचार आता है, होता है कि काम वासना किसी फीमेल को देखकर, अपने सेक्स पार्टनर को देखकर उसके अंदर मन में हलचल हुआ, उसके शरीर में क्या हुआ, अब सेक्स हार्मोन का लेवल बढ़ने लगा, जिसके कारण क्या है कि अब उसकी सांस की रफ्तार बढ़ने लगी और उसमें काम वासना जगने लगी, जिसके कारण क्या होता है कि उसके पेनिस में ब्लड का फ्लो पहले जितना होता था उससे 10 गुना ज़्यादा होने लगता है, और उसके कारण पेनिस में करापन आने लगता है। और इन सब चीज़ों को डिटेल से हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये एक सामान्य चीज़ है। लेकिन समस्या तब होती है जब लिंग में करापन आता ही नहीं है, या आता है तो फिर वो ठीक से नहीं आता है। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ या सेक्स पार्टनर, लाइफ पार्टनर कहिए या सेक्स पार्टनर कहिए, के साथ अगर वो शारीरिक संबंध बना रहा है, तो उस समय क्या है कि किसी भी पुरुष के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि उसका पेनिस खड़ा होना चाहिए, उसके पेनिस में इरेक्शन होना चाहिए, उसके पेनिस में करापन होना चाहिए, वो कठोर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि वो शारीरिक संबंध ठीक से नहीं बना पाएगा और वो अपनी यौन इच्छा की पूर्ति अच्छे से नहीं कर पाएगा और अपने जो फीमेल पार्टनर है उसको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसके लिंग में करापन आना चाहिए, और ये करापन कितना आना चाहिए, कितनी देर तक रहना चाहिए, ये निर्भर करता है कि हम कितने देर काम वासना में लिप्त रहते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेज में ऐसा देखा गया है कि खास करके युवा लोग में भी ये समस्या है कि उसमें क्या है कि लिंग में करापन आ ही नहीं रहा है, या आ रहा है तो क्या हो रहा है कि जल्दी उसका पेनिस जो है लूज हो जाता है, पेनिस में करापन ख़त्म हो जाता है। तो जिसके कारण क्या है कि उसके मन में तरह तरह की समस्याएं होती है, वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है और वो नीम हकीम के पास पहुंच जाता है। अक्सर क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति में लिंग की समस्या संबंध या सेक्सुअल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं, इनसे संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, उसको लेकर वो अच्छे डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। उसके मन में ये रहता है कि पता नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या बोलेंगे, और अच्छे डॉक्टर का जो एड्रेस है उनके पास तक नहीं पहुंच पाता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो अपने दोस्तों से भी अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को नहीं रख पाते हैं, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये इरेक्शन डिस्फंक्शन क्या है, आखिर पेनिस में करापन क्यों नहीं आता है ना। तो इन सब चीज़ों के आज हम लोग यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखे हैं कि लिंग में पूरी तरह से करापन नहीं आने की समस्या को समझाएं, तो आज यहाँ पे हम लोग कारण को देखेंगे। फिर इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें इसका उपचार और इसका हम लोग के प्राकृतिक रूप से कैसे इसका उपचार करें उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले तो ये समझ लें कि इसका बायोलॉजिकल कारण क्या है, इसका जैविक क्या, इसके पीछे का क्या विज्ञान है, आखिर हम समझें कि आखिर क्यों नहीं लिंग में करापन आता है ना। तो किसी भी पुरुष के लिए ये यौन क्रिया को पूरी तरह से संचालित करने के लिए ज़रूरी है कि लिंग में करापन आए, क्योंकि लिंग जो है
जैसे कि पिछले वीडियो में भी देखे थे कि लिंग क्या है, एक कार्टिलेज का बना है, उपास्थि का बना है, वो हड्डी का तो बना नहीं है। हड्डी का नहीं बना है तो वो कड़ा कैसे रहेगा? कड़ा रखने के लिए क्या है कि उसमें ब्लड का फ्लो होना चाहिए, और ब्लड का फ्लो कब होगा? जब ब्रेन मेरा सही रहेगा तब होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई लड़का है और उसके सामने कोई अगर लड़की आ जाए और वो पूरी तरह से नंगी हो जाए, या फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, अपने लाइफ पार्टनर का सेक्सुअल ऑर्गन जो है उसका देख रहा है, तो देखते के साथ उसके मन में हलचल तो हो रहा है, लेकिन पेनिस में भी करापन आ जाए, ये कोई शर्त नहीं है। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करता है, तो उन्हीं सब चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे। तो ज़रूरी है कि अगर हम अपने पार्टनर को संतुष्ट करना चाहते हैं, अपनी पार्टनर के साथ अच्छी काम वासना में लिप्त होना चाहते हैं, और सेक्सुअल लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे लिंग में करापन आए ही आए। तो अब देखिए इसका कारण क्या है। पहला नंबर कारण क्या है कि लिंग के नस में रुकावट होना। अब देखिए ब्लॉकेज होता है, ये जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि लिंग का जब सेक्शन काटे थे तो इसमें देखे थे कि 2 सेल था बड़ा और 1 सेल था छोटा, 3 सेल था। एगो को क्या कहते हैं? स्पोंजियम कोवर्नोसा, है ना। और इसमें क्या था? इसमें आर्टरी था ना, आर्टरी। तो इसका मतलब क्या था कि डायरेक्ट जो हार्ट से ब्लड पंप होगा, ये हार्ट यहाँ पर है, हार्ट से जो ब्लड पंप होगा, हार्ट से ऐसे ऐसे ब्लड जो पंप होगा, ये चूँकि सेंट्रल ऑर्गन है ब्लड का सप्लाई करने का, यहीं से ब्लड पंप होता है, तो पूरे बॉडी में, मतलब पैर से लेके सर तक पूरे एक एक अंग में ब्लड यहाँ से जाता है ना। तो ब्लड जो जाएगा पेनिस में, ये लिंग में, तो जाना चाहिए। अब देखिए कि ऐसा हो जाए, सपोज कीजिए कि ये जो लिंग में जाने वाला जो नस है, इसको हम दूसरे कलर से बना रहे हैं। सपोज कीजिए कि लिंग में जाने वाला जो नस है, जिस होकर ब्लड जाना चाहिए, और ये नस है, सपोज कीजिए, है ना। और ये नस में क्या हो जाए? ब्लॉकेज हो जाए। सोचिए कि ये नस में यहाँ पे कुछ जाम हो जाए यहाँ पे, तो क्या होगा कि ब्लड का सप्लाई जाएगा। ये ब्लड हार्ट से, दिल से कहाँ जा रहा है? पेनिस में, लिंग में जा रहा है। लेकिन बीच में क्या हुआ? रुकावट पैदा हो गया। जब रुकावट पैदा हो गया तो क्या होगा कि ब्लड तो जाएगा नहीं, खून का सप्लाई तो होगा नहीं, और जब ब्लड का सप्लाई नहीं होगा तो फिर पेनिस में करापन नहीं आएगा। तो पहला कारण क्या है कि लिंग के नस में रुकावट, या हो सकता है लिंग के नस में रुकावट हो, या लिंग हृदय से जो लिंग तक ले जाने, ब्लड को ले जाने वाला जो नस है, उसमें कहीं पर रुकावट हो जाए। तब क्या होगा? ब्लड का फ्लो नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम मोटर से क्या कर रहे हैं कि छत पे हम क्या कहते हैं, वो रखे हुए टैंक जिसमें पानी को भरना है, मोटर चला दिए, और पाइप में कहीं पर क्या हो? अवरोधक आ जाए, कहीं पे रुकावट हो जाए, तो क्या पानी ऊपर फ्लो होगा? नहीं होगा। या पानी टंकी में भरा हुआ है और नीचे हम कुंडल से खोलना है, तो बीच में कहीं पर रुकावट आ गया, कहीं पे जाम हो गया, कहीं कचरा फंस गया, तो फिर क्या नीचे पानी आएगा? नहीं आएगा। तो इसके लिए हमको क्या करते हैं? कचरा को साफ करते हैं। तो इसी ढंग से यहाँ पे ये सोचिए कि कचरा फंस गया, कुछ ब्लॉकेज हो गया, कुछ अटक गया। तो जब अटक गया तो ब्लड का तो फ्लो अब होगा नहीं, तो हार्ट से, तो हार्ट तो पंप करेगा, हार्ट, यहाँ जो हार्ट है, हार्ट तो पंप करेगा, हार्ट तो ब्लड को, पेनिस को सप्लाई करेगा। लेकिन ये जो कचरा फंस गया है, ब्लॉकेज हो गया है, इस ब्लॉकेज के कारण, इस रुकावट के कारण लिंग तक ब्लड नहीं आएगा, और जब ब्लड नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? पेनिस में करापन नहीं आएगा। तो पहला कारण तो ये हो गया कि लिंग के नस में रुकावट होना। दूसरा है कि लिंग को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिका में गड़बड़ी होना। अब देखिए, लिंग को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिका, जिसको नर्व सेल कहते हैं, नर्वस सिस्टम का ये है पार्ट है, तो उसमें गड़बड़ी हो गया। अब सोचिए, इस पॉइंट को ऐसे समझिए, हम लोग घर में क्या करते हैं? बिजली जलाते हैं, तो क्या करते हैं? एक मेन स्विच बोर्ड होता है। स्विच बोर्ड में क्या होता है कि हर एक जगह का, हर एक कमरा का, मान लीजिए कि कुछ एक बल्ब लगा है बरामदा पर, एक बल्ब है किचन रूम में, एक बल्ब है घर में, एक बल्ब मान लीजिए पीछे साइड में लगा दिए हैं। अब सोचिए एक वायर जो किचन रूम का वायर है, उस वायर में कोई गड़बड़ी आ गया, या सोचिए कि वायर को चूहा काट दिया, या सोचिए कि वायर ख़राब हो गया, तो मेन जो स्विच बोर्ड है वहाँ से हम जब स्विच ऑन करेंगे तो क्या किचन रूम का बल्ब जलेगा? स्वाभाविक है बात, नहीं जलेगा,
है ना। इसका आंसर क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। ऐसा हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। और बल्ब क्यों नहीं जला, इसलिए बल्ब नहीं जला कि चूंकि हम तो स्विच बोर्ड से तो लाइन दे रहे हैं, वहाँ से तो लाइन जा रहा है, वहाँ से तो बिजली सप्लाई हो रहा है, लेकिन रुकावट कहाँ पैदा हो गया, रुकावट हो गया कि बीच में जो कनेक्शन था बिजली का तार वो तो कट गया, है ना, या समझिए ख़राब हो गया। तो हमको क्या करते हैं, उस वायरिंग को बदलते हैं। अगर फिर हम मेन स्विच बोर्ड से लेकर और किचन तक का अगर वायर को सही कर दें, नया वायर लगा दें या उसमें जोड़ दें, अगर सही कर दें तो फिर बल्ब जलने लगेगा। सेम चीज़ है कि मस्तिष्क को नियंत्रित करने के लिए भी जो नर्वस सेल है, नर्व सेल है या नर्वस टिश्यू, जिसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं या इसको नर्व सेल कहते हैं, तो वो सिग्नल भेजता है ना। सेल सिग्नलिंग, ये सब जो होता है सेल सिग्नलिंग के द्वारा सिग्नल भेजा। ब्रेन बोला कि जाओ, लिंग को बोला कि जाओ और लिंग में करापन लाओ, ब्रेन बोला। जैसे ही अपने सेक्स पार्टनर को देखे, उसके साथ काम वासना करने की इच्छा हुई, शारीरिक संबंध बनाने का जो ही मन में बात आया, तो ब्रेन क्या बोला, ब्रेन ऑर्डर दिया किसको, पेनिस को, अब तुम अपने में करापन लाओ, तुम खड़ा हो जाओ, लूज मत रहो। तो ब्रेन ऑर्डर दिया, लेकिन ब्रेन अगर सही से ऑर्डर पास कर दिया और सही से पेनिस तक पहुंच गया ऑर्डर, तो क्या होगा कि पेनिस में अब करापन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सोचिए कि अगर ये मैसेज ही नहीं जाए, ब्रेन ऑर्डर दे रहा है लेकिन जो लेकर जो जाएगा वायर मतलब नर्व सेल, जो लेकर जो जाएगा सूचना को, वो सूचना सही तक पेनिस तक पहुंच ही नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, लिंग में करापन आएगा, नहीं आएगा। जिस तरह से बोले कि स्विच बोर्ड से तो हम बिजली का स्विच ऑन कर रहे हैं, लेकिन बीच में क्या है, वायर कटा हुआ है, तो फिर बल्ब तो नहीं जलेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि नर्व सब सही होना चाहिए। और अगर इस तरह की गड़बड़ी है तो हमको किस डॉक्टर से, न्यूरोलॉजिकल जो डॉक्टर होते हैं जो नर्व को देखते हैं, उन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उनके अनुसार ही उपचार कराना चाहिए। अगला देखिए कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है तो इसके बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, जिसको साइकोजेनिक ईडी भी कहते हैं, साइकोजेनिक ईडी कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है कि शारीरिक संबंध बनाना कोई मतलब सिंपल वो काम नहीं है। यह एक रित्म होता है, एक लय होता है, एक सुर ताल लय के साथ करना होता है। क्योंकि शारीरिक संबंध बनाने में क्या है कि हमें एक दूसरे को संतुष्ट करना पड़ता है, और ये तभी होगा जब हम पूरी तरह से लयबद्ध हों। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है या कोई युवा है, कोई लड़का है, 21 साल का लड़का है, 18 साल की लड़की है, मतलब वो अपने मैच्योरिटी में आ चुका है, वो बालिग हो चुका है, वो आपस में प्रेमी प्रेमिका है। सपोज कीजिए एक ऐसी कंडीशन है, और वो क्या है कि उसे हड़बड़ी में सेक्स कर रहा है, वो अपनी फीमेल पार्टनर के साथ क्या है कि हड़बड़ी में शारीरिक संबंध बना रहा है, या कोई वाइफ हस्बैंड ही अपने एक दूसरे के साथ क्या है कि हड़बड़ी में वो सहवास क्रिया की ओर जा रहा है। तो ये जो लय है तो वो उसमें तो वो समय दे नहीं पा रहा है। जब वो टाइम नहीं देगा तो क्या होगा कि उसके शरीर में जो सेक्सुअल स्टिमुलेशन होना चाहिए, मतलब कि यौन उत्तेजना जो होना चाहिए, वो यौन उत्तेजना पूरी तरह से तो हो नहीं रहा है। जब यौन उत्तेजना पूरी तरह से नहीं होगा, वो रिदम नहीं बनेगा, तो फिर उसके कारण क्या होगा कि पेनिस में करापन नहीं आएगा। इसलिए क्या होता है कि जब पुरुष का पेनिस, पुरुष का लिंग किसी फीमेल के वेजाइना के अंदर जब प्रवेश करता है, मतलब पुरुष का लिंग जब फीमेल के वेजाइना के अंदर मतलब योनि के अंदर प्रवेश करेगा, तो उसके लिए क्या है कि ये अंतिम क्रिया है। ऐसा नहीं कि शुरुआत में पुरुष और स्त्री एक साथ आपस में मिले और डायरेक्ट पेनिस ही अंदर चला गया, ऐसा नहीं होता है। उससे पहले क्या होता है, फोर प्ले करना होता है। फोर प्ले का मतलब है कि हम एक दूसरे के शरीर से चिपके, उसकी यौन इच्छा को पूर्ति करें, एक दूसरे को शरीर को टच करें, एक दूसरे को छुएं। उससे क्या होगा कि यौन उत्तेजना बढ़ता है। शरीर में कुछ ऐसे सेंसिटिव सेल हैं, जैसे स्त्रियों का निप्पल है, चाहे वो गाल है या जो भी है पार्ट, वहाँ पर क्या होता है, टच करने से यौन इच्छा और ज़्यादा बढ़ता है, कामुकता बढ़ता है, और इसके कारण क्या होगा कि उसमें एक रिदम बनता है। और जब रिदम ये बनता है, जब ये लय बनता है, तो फिर क्या होता है कि ब्लड का फ्लो भी आसानी से होता है। और जब ब्लड का फ्लो पेनिस की ओर ज़्यादा होगा, तो फिर क्या होगा, लिंग में पूरी तरह से करापन आएगा। तो ये ज़रूरी होता है कि मैथुन के दौरान, मैथुन मतलब सेक्स, मैथुन को सेक्स, देखिए मैथुन के लिए कई शब्द है। इंग्लिश में सेक्स होता है, क्वाइटस होता है,
सहवास होता है, रति क्रिया होता है ना, तो कोई भी शब्द हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैथुन के समय क्या है कि एक लय होना चाहिए, एक रिदम होना चाहिए, है ना। तो रिदम के साथ अगर हम लोग सेक्स करेंगे तो क्या होगा कि हम अपनी फीमेल पार्टनर को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकते हैं और खुद भी सेक्स का आनंद ले सकते हैं, अपने यौन आनंद की अनुभूति कर सकते हैं और खुद भी संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता है, ये सब तो बात है, लेकिन दिक्कत कहाँ पर है कि जब पेनिस में करापन ही नहीं आए। और करापन नहीं आने का जो सबसे ज़्यादा और कारण है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण जो अक्सर पुरुषों में देखा गया है, वो साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। जैसे डर, बेचैनी, घबराहट, अवसाद। अवसाद का इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिप्रेशन। एक एक शब्द को समझते हैं। जब एक एक शब्द को समझ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि कोई भी कठिन से कठिन भी अगर कोई कंसेप्ट है तो उसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मेरा प्रयास है कि आपको एक एक चीज़ को बारीकी से बताएं, क्योंकि ये जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और हमारे जीवन से डायरेक्ट इसका लिंक है। और अगर आप इसको बढ़िया से समझ लेंगे तो फिर जीवन में कभी समस्या नहीं होगी और आपके जो साथ जो रहते हैं या आपके जो नज़दीक में जो भी हैं उनको भी आप अपने ज्ञान से लाभान्वित कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि डर, अब मान लीजिए कि डर, बेचैनी, घबराहट, अवसाद, चिंता, तनाव मतलब टेंशन, मानसिक स्वास्थ्य मतलब मेंटल हेल्थ और हीन भावना के कारण भी क्या है, लिंग में करापन नहीं आता है। अब चलिए एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। डर है, बेचैनी है, घबराहट है, अवसाद है। डर को पहले हम लोग देखते हैं। अब देखिए कि शारीरिक संबंध बनने का सिचुएशन क्या है। इस एक सिचुएशन को हम एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। सोचिए कि एक प्रेमी और एक प्रेमिका आपस में शारीरिक संबंध बनाने की ओर जा रहा है। सपोज कीजिए कि वो जब जा रहा है तो उसके मन में एक डर है कि कहीं कोई देख ना ले, है ना। चूँकि वो छुपकर शारीरिक संबंध बना रहा है तो उसे मन में क्या डर है कि कहीं कोई देख ना ले। अब ये जो मन में एक डर बैठ गया, कहीं कोई देख ना ले, तो कोई नहीं भी देखेगा तो उसके मन में क्या होगा कि शायद कोई देख रहा है, शायद कोई आने ही वाला है। तो जब ये मन में आ जाएगा, जिस समय किसी पुरुष को पूरा ध्यान अपने स्त्री के शरीर पर देना चाहिए, सेक्स पर पूरी तरह से कंसंट्रेट होना चाहिए, उस पर एकाग्र होना चाहिए, वहाँ पे ध्यान कहाँ चला गया, उसको डर पर। जब उसका ध्यान डर पर चला गया, उसके मन में जब घबराहट होने लगेगी तो फिर क्या होगा कि ब्लड का जो सप्लाई है वो पेनिस में नहीं होगा। अगर होगा भी तो आधा अधूरा होगा, जिसके कारण पेनिस पूरी तरह से कड़ा नहीं होगा। और जब पेनिस में पूरी तरह से करापन नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, इंसर्शन नहीं होगा, मतलब पेनिस जो है ये वेजाइना में अच्छी तरह से प्रवेश नहीं कर पाएगा और इस तरह से क्या होगा, वो सेक्स का आनंद नहीं ले सकता है। तो इसलिए है कि जब आप शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तो पूरी तरह से आप भयमुक्त वातावरण में ये करना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। तो एक तो हुआ कि आखिर अक्सर ये प्रेमी प्रेमिकाओं में देखा जाता है कि वो डर के कारण लगता है कि अगल बगल में कोई देख रहा है, ये हो रहा है। या सोचिए कि कई ऐसे भी लड़के होते हैं जो पथभ्रष्ट होकर गलत लड़कों के संगति में पड़कर और गलत आदतों के कारण क्या होता है कि वो वेश्याओं के पास पहुंच जाते हैं। अब उसके मन में ये भावना होती है कि शायद अभी हम यहाँ पर हैं, हो सकता है कि मेरे गांव का कोई देख ले, हो सकता है मेरा कोई दोस्त देख ले, हो सकता है अभी मेरे पेरेंट्स का फ़ोन आ जाए। तो ये जो मन में है, या हो सकता है जो हम गलत काम कर रहे हैं, तो ये सब जो तरह तरह के जो सवालात उस समय उभरते हैं, मतलब जिस समय वो शारीरिक संबंध बनाना चाहिए उस समय क्या है कि उसके मन में ये डर की बात आ रही है, उसके मन में तरह तरह के भय का एक से एक सवाल मन में उपज रहा है, जिसके कारण क्या है कि लिंग में पूरी तरह से करापन नहीं आता है। वैसे भी वेश्या के पास जाना, वेश्यावृत्ति करना, ये पूरी तरह से गलत है, गैर कानूनी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ युवा, कुछ ऐसे लड़के हैं जो पथभ्रष्ट होकर गलत संगति में पड़कर क्या हो रहे हैं कि वो मिसगाइड हो रहे हैं और वो चले जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो देखना चाहते हैं कि आखिर यौन संबंध क्या है, यौन सुख कैसे लिया जाता है। तो जब वो वहाँ फेल्योर हो जाते हैं तो उनके मन में और हीन भावना आ जाती है, तो शायद मैं सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, शायद मैं सेक्स नहीं कर सकता हूँ, शायद मैं फीमेल पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर सकता हूँ और मैं दोस्तों के बीच क्या बोलूँगा। दोस्तों से वो थोड़ा अलग रहने का प्रयास करता है और इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता है, जिसके कारण उसके लिंग में और करापन नहीं आता। इसलिए मन में हीन भावना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और ये डर तो समझ में आ गया, या बेचैनी भी होती है, घबराहट भी होती है। तो एक तो सिचुएशन है जब हम छुप कर या डर कर किसी के साथ सेक्स करते हैं, या कई बार ऐसा होता है वाइफ हस्बैंड के बीच में भी होता है, जब अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो आप लीगली है, जो सामाजिक रूप से भी मान्य है और कानूनी रूप से भी मान्य है, जिसको समाज की मान्यता मिला है, शादी के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है तो उसके मन में भी एक घबराहट होता है, पता नहीं मेरे बारे में मेरी लाइफ पार्टनर क्या सोचती है, मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या सोचती है, शायद हम अपनी पत्नी को संतुष्ट कर पाएंगे या नहीं, शायद हम अच्छा से सेक्स कर पाएंगे कि नहीं, शायद उसको मेरा पसंद आएगा कि नहीं, शायद मेरे बॉडी को देख के वो क्या सोचेगी। तो ये सब जो मन में जो एक काल्पनिक सवाल होता है, एक मन में हीन भावना से वो ग्रसित हो जाता है, निगेटिव थॉट जो उसके मन में आता है किसी भी पुरुष के अंदर, जिसके कारण क्या होता है कि पेनिस के अंदर सही से ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है। सारा माजरा है ब्रेन पर, सारा माजरा है थॉट का, सारा मामला थॉट का है, विचार का है, भाव का है और शांतचित्त का है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो सेक्स है ये कोई हड़बड़ी में करने की चीज़ नहीं, ये एक प्ले है। यह एक क्या है, सुख की अनुभूति लेने का एक शांत चित्त से करने का एक क्या है चीज़ है। तो इसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होने चाहिए, बेचैनी नहीं होनी चाहिए, हीन भावना नहीं होनी चाहिए और टेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो है लाइफ पार्टनर के साथ भी कई बार होता है कि हम जो काल्पनिक सवालों से जो उलझे रहते हैं कि अगर हम अपनी वाइफ के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तो मन में होता है कि शायद हम उसको संतुष्ट कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं वो हमसे कितना प्रतिशत संतुष्ट रहेगी। तो इन सब काल्पनिक सवालों के कारण भी क्या होता है कि उसके लिंग में करापन नहीं आता है, और ये भी किसके कारण, साइकोजेनिक ईडी के अंतर्गत आता है। एक देखिए डिप्रेशन का मतलब है कि अवसाद हिंदी में कहते हैं डिप्रेशन कई कारणों से होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसको बिजनेस में घाटा लग गया, अब उसके कारण क्या है कि हमेशा वो सोच रहा है कि हमको बहुत घाटा लग गया, या सोचिए कि घर में पारिवारिक कलह हो रहा है उसके कारण टेंशन है, या वाइफ हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो रहा है उसके कारण टेंशन है, या कोई प्रेमी प्रेमिका है वो आपस में क्या है वो टेंशन में है, लड़ाई झगड़ा आपस में हो रहा है जिसके कारण वो टेंशन में, और पूरी तरह से वो अब डिप्रेशन में, वो निगेटिव माइंड की ओर चला गया है, पूरी तरह से वो सोच के परेशान है। तो वैसी स्थिति में भी क्या है कि वो फुल्ली इंजॉय नहीं कर पाएगा, फुल्ली सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिल पाएगा, संतुष्ट वो अपनी पार्टनर को नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिंग में करापन आने में प्रॉब्लम होगा। हम ये नहीं कह सकते कि 100% आएगा। कई व्यक्तियों में होता है कि जब वो शारीरिक संबंध बनाने की स्थिति में होता है तो वो हर चीज़ को भूल जाता है, जो अच्छी बात है, और वो अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाता है और वो खुद भी यौन इच्छा को पूरा कर पाता है। लेकिन जो व्यक्ति सेक्सुअल रिलेशन बनाने के दौरान भी अगर डिप्रेशन वाले माइंड में रहता है, उसके दिमाग में डिप्रेशन अवसाद के बहुत सारे विचार उभरते रहते हैं, उन उलझनों में वो उलझा रहता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो लिंग में करापन नहीं आएगा। इन सब चीज़ों को आगे हम लोग देखते हैं कि उसका बायोलॉजिकल कारण क्या है, इसका कैसे कैसे सिग्नल पास होता है, इसको हम लोग डिटेल से इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। क्या कि मेरा उद्देश्य है कि आपको सिर्फ इन बातों को नहीं बताना, बल्कि उसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है उस वैज्ञानिक तथ्यों से आपको अवगत कराना, ताकि आप जानिए कि आखिर ये विज्ञान कहाँ छुपा हुआ है ना, तब जाकर पढ़ने का मज़ा कुछ और आएगा। इसके अलावा है शारीरिक बीमारियाँ और लत। देखिए, शारीरिक बीमारियां और लत, बीमारी तो समझते हैं डिजीज है ना, और लत क्या होता है, एडिक्शन, जिसके बारे में हम लोग हैबिचुएट हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है सिगरेट पीता है, तो वो एक दिन सिगरेट पिया तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी सिगरेट पीना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप एक दिन पिए हैं। लेकिन किसी व्यक्ति में क्या होता है, दूसरा दिन भी पिया, तीसरा दिन पिया, पीते पीते ऐसा है कि भर दिन में 1 डिब्बा सिगरेट पी गया, वो लत लग गया, उसकी आदत बन गई, अब वो सिगरेट के बिना नहीं रह रहा है, तो वो धूम्रपान जो कर रहा है। तो वैसे व्यक्तियों में भी क्या होता है, उसके भी वैसे व्यक्ति, यहाँ पे लिखे भी है स्मोकिंग, वैसे व्यक्तियों में भी लिंग में करापन ठीक से नहीं आता है। इसके अलावा है मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, इसको हम लोग आम भाषा में चीनी का रोग भी कहते हैं, जिसमें होता है पेशाब के द्वारा जो है शुगर बाहर निकलता है ना, तो इसको मधुमेह या चीनी का रोग या डायबिटीज़ कहते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट में जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है उसमें भी पेनिस में करापन आने में दिक्कत होती है। अगला है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर
के जो रोगी होते हैं उनमें भी इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। अब देखिए, जैसे ये हम बोल रहे थे कि जैसे ये सोचिए कि ब्लड है, ब्लड का ये क्या है, वेन है, नस है। इस होकर क्या होगा कि ब्लड का सप्लाई होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जाके कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, है ना। आप देखिए, ज़्यादा फैट वाला चीज़ खाया है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाया है, तो क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। अब इधर से तो ब्लड तो आ रहा है, मतलब दिल से तो ब्लड जा रहा है किधर, पेनिस की ओर, लेकिन ये बीच में जो ये रुकावट है, ये रुकावट क्या करेगा, जाने देगा क्या, नहीं देगा। अब तो जो रास्ता खाली है उसी रास्ता होकर ब्लड आएगा। जब इस रास्ता होकर ब्लड आएगा तो प्रेशर किस पे पड़ेगा, इस नस पर, दोनों तरफ जो है ये प्रेशर पड़ेगा, बाहर की ओर दीवार पे धक्का मारेगा ब्लड, है ना। तो इस कंडीशन को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। यहाँ पे हमने लिखा है एथेरोस्क्लेरोसिस। जब किसी वेन के अंदर, नस के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और जिसके कारण ब्लॉकेज हो जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और इसके कारण भी पेनिस में इरेक्शन नहीं आता है, लिंग में सही से करापन नहीं आ पाता है, ठीक ना। उसके अलावा है हार्ट डिजीज, हृदय संबंधी बीमारियां, है ना। हृदय संबंधी बीमारी होगा तो जब जो मशीन है जहाँ से पंप होगा, ब्लड को पूरे शरीर में भेजेगा, सोचिए कि उसी में कोई गड़बड़ी आ जाए, हार्ट का जो भाल्व है उसमें गड़बड़ी आ जाए, हार्ट का जो वेंट्रिकल है उसमें गड़बड़ी आ जाए, या ऑरिकिल है, मतलब अलिंद है, नलिनीलय है, वहाँ पर अगर किसी ढंग की किसी भी तरह की समस्या आ जाए तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा मोटापा है, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना। प्रोस्टेट ग्रंथि के चूँकि आगे हम लोग देखेंगे, जब जनन ही पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रोस्टेट ग्रंथि देखेंगे। और प्रोस्टेट ग्रंथि में सबसे ज़्यादा कैंसर होता है पुरुषों में। तो पुरुषों में मैक्सिमम जो कैंसर होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इस ग्रंथि का बढ़ेगा तो क्या होगा कि जैसे यहाँ पे हम बताए थे कि यहाँ पे इस होकर स्पर्म निकलेगा, पेनिस का है, यहीं पर होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। आप सोचिए कि दोनों तरफ से प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ गया तो प्रेशर मारेगा, जब प्रेशर देगा तो यहाँ पे ब्लड का सप्लाई बंद हो जाएगा। बंद तो पूरी तरह नहीं होगा, मतलब कम हो जाएगा, तो उसके कारण भी क्या होगा, लिंग में करापन नहीं आएगा। या रीढ़ की सर्जरी, सोचिए कि ये रीढ़ की जो हड्डी है यहाँ पे किसी ढंग का सर्जरी हुआ, चीर फाड़ हुआ है, जिसके कारण क्या है कि जैसे घर का वायरिंग हुआ तो घर का, चाहे घर में हम तोड़ फोड़ किए, किसी ढंग से नया स्ट्रक्चर तैयार किए, तो हो सकता है वायरिंग कहीं पे गड़बड़ हो गया होगा। तो उसी ढंग से अगर रीढ़ का, मान सपोज कीजिए कि यहाँ रीढ़ की हड्डी है, अगर इधर का सर्जरी हुआ है तो जिसके कारण हो सकता है कि वेन में कहीं पे प्रॉब्लम आ गया, या कहीं पे वेन कट गया, या जो भी है किसी ढंग की अगर दिक्कत आ गई, संभावना है, ऐसा नहीं कि 100% हम कह रहे हैं, संभावना है, अगर किसी ढंग की कोई गड़बड़ी आई होगी तो उसके कारण भी हो सकता है कि लिंग में करापन नहीं आए। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे बात करते हैं कि जैसे ज़्यादा हस्तमैथुन करने से ये सब होता है, लेकिन ज़्यादातर अगर जो डॉक्टर का रिपोर्ट है और जो वैज्ञानिकों का जो सर्वे है और उनका जो शोध किया गया है, रिसर्च बताता है कि मैक्सिमम पुरुषों में जो लिंग में करापन नहीं आता, उसका मेन कारण होता है अवसाद, बेचैनी, घबराहट, डर, चिंता, मानसिक स्वास्थ्य का ठीक नहीं होना और हीन भावना से ग्रसित होना। इसलिए हम लोग को क्या चाहिए कि जब भी हम अपने सेक्स पार्टनर के साथ, या अपने वाइफ के साथ, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या अपने किसी भी सेक्स पार्टनर के साथ जब आप सेक्सुअल रिलेशन में जाते हैं तो पूरी तरह से आप मेंटली फ्री रहें, आप टेंशन फ्री रहें, किसी तरह की हीन भावना से ग्रसित नहीं हो, और इसको एक एंजॉय के रूप में लें, ताकि आपके अंदर पूरी तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ब्लड का फ्लो होगा और पेनिस में ब्लड जाएगा। जब पेनिस में ब्लड जाएगा तो पेनिस में करापन आएगा, और जब पेनिस में करापन आएगा तभी आप सेक्स का आनंद ले सकते हैं और अपने साथी को भी संतुष्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं, ये तो समझ गए कारण, ठीक ना। अब इसको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक एक चीज़ को बहुत विस्तार से बताया है, इसलिए दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो वीडियो को थोड़ा बैक करके आप लोग देख लेंगे, प्ले करके। चलिए आगे देखते हैं कि इसका बायोलॉजिकल कारण क्या है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है जिसके कारण लिंग में करापन नहीं आता है। तो इसको हम लोग दो केस से लेकर हम लोग देख रहे हैं कि दो स्थिति, पहली स्थिति में क्या है। यहाँ देखिए पहली स्थिति, ये क्या है, मस्तिष्क का हमने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है ना, ये मस्तिष्क है। अब देखिए मस्तिष्क में क्या आया, डर आया। जैसा कि हमने अभी तक जो बात कर रहे थे, मस्तिष्क में क्या आया, डर। सपोज कीजिए कि भय आया, है ना, फियर, या टेंशन आया,
या अवसाद, डिप्रेशन आया, चिंता आया, जो भी है यहाँ जो लिखे हैं, या बेचैनी, एनेक्सिटी, या कुछ भी हीन भावना, जो भी आया, तो मस्तिष्क में ये सब जब विचार आया, ये निगेटिव चीज़ है इसलिए हमने निगेटिव 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 लिखा। जब ये आएगा तो यहाँ क्या है, किडनी है। ये किडनी देखिए, किडनी कहाँ होता है शरीर में, किडनी कहाँ होता है मालूम है? देखिए ये जो नाभि है, नाभि के जस्ट पीछे दोनों साइड जो यहाँ पर है, यहाँ पे किडनी होता है। ये किडनी का जो बाहरी भाग है उसको कहते हैं मेडुला। किडनी के अंदर के भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स, और किडनी के बाहरी के भाग को क्या कहते हैं, मेडुला। इस मेडुला से एक न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन दोनों के तरह काम करता है, उसका नाम है नॉरएपिनेफ्रिन। क्या नाम है? नॉरएपिनेफ्रिन। ये नॉरएपिनेफ्रिन निकलता है। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, ये पेनिस के अंदर क्या है, चूँकि ये बताए थे कि सेल है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, सिकुड़ा देगा। सोचिए कि पेनिस इतना फुला हुआ है, उसको और सिकुड़ा दिया। अब सोचिए कि पेनिस में कितना छेद बच गया, छोटा बच गया, तब ब्लड जो आएगा यह इतना ही गैप में रहेगा। सोचिए कि पेनिस पहले इतना क्या था, इतना फैला हुआ था, पेनिस का जो कोशिका था यहाँ पे इतना फैला हुआ था, तो ब्लड तो इतना जगह में आएगा, चूँकि जितना स्पेस है उतना जगह में आएगा। अब नॉरएपिनेफ्रिन जो कॉर्टेक्स से निकल रहा है, किडनी के कॉर्टेक्स से, तो चूँकि डर हो गया, जब डर भय चिंता अवसाद के समय में नॉरएपिनेफ्रिन निकलता है, यही हार्मोन निकलता है। और ये हार्मोन जब निकलेगा तो क्या करता है, सिकुड़ा देता है, सिकुड़ाने वाला ये हार्मोन है। तो ये जैसे इतना छेद था, तब क्या हुआ, छोटा होते गया, छोटा होते गया। अब देखिए गैप कितना कम हो गया। जब कम हो गया गैप, तो ब्लड तो अब इतना में ही, यही खाली जगह में अटेगा, इसमें तो ब्लड तो जितना इसमें रहने का होगा उतना ही रहेगा। तो जिसके कारण क्या है कि पेनिस जो है, इसको कहते हैं फ्लैसिड पेनिस, मतलब झुका हुआ लिंग है, पेनिस में करापन नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे हमने डायग्राम के द्वारा दिखाया कि पेनिस जो है जैसे लटक जाएगा, ठीक है ना, इसमें करापन आएगा नहीं। और करापन नहीं आने का कारण क्या है, डर से। और डर के कारण क्या हुआ, किडनी से क्या निकला, नॉरएपिनेफ्रिन, और नॉरएपिनेफ्रिन के कारण क्या हुआ कि ये फ्लैसिड पेनिस हो गया, झुका हुआ है। अब देखिए झुका हुआ पेनिस लेकर क्या पेनिट्रेशन हो सकता है? झुका हुआ पेनिस किसी वेजाइना के अंदर प्रवेश कर सकता है? नहीं होगा, क्योंकि पेनिस में जब तक करापन नहीं आएगा तब तक किसी योनि के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर आधा अधूरा भी है फिर भी सेक्स का मज़ा नहीं आएगा और संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो पहला स्थिति है। दूसरी स्थिति हमने एक सामान्य स्थिति को लिया है, मतलब नॉर्मल। सपोज कीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा पुरुष है जिसके अंदर क्या है कि वो सामान्य स्थिति में है, उसके अंदर हर्ष है, खुशी है, उसको कोई टेंशन नहीं है। अब उसके अंदर क्या है कि ये ब्रेन जो है पॉजिटिव है। अब यहाँ पर क्या करेगा, एपिनेफ्रिन निकालेगा। यहाँ पे था नॉरएपिनेफ्रिन, यहाँ पे क्या निकाल रहा है, एपिनेफ्रिन। अब एपिनेफ्रिन निकालने से क्या होगा कि लिंग की कोशिका जो है, पेनिस की कोशिका, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड निकालेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड निकालेगा। कहाँ, एपिनेफ्रिन निकलेगा। एपिनेफ्रिन के कारण लिंग में क्या निकलेगा, लिंग की कोशिका क्या निकालेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको NO कहते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण बनेगा साइक्लिक GMP, जिसको CGMP कहते हैं। और साइक्लिक GMP क्या करेगा, ये लिंग की जो कोशिका है, स्मूथ मसल जो है उसको रिलैक्स कर देगा। जैसे यहाँ पे हम बोले थे कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिंग का जो स्मूथ मसल है इतना बड़ा है, अब उसको और रिलैक्स कर दिया। सोचिए इतना बड़ा कर दिया, मतलब पहले इतना था, अब क्या कर दिया, जैसे इतना था पहले स्मूथ मसल का जगह, अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो निकला, चूँकि खुशी में है, खुशी के कारण क्या हुआ, किडनी क्या निकाल रहा है, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन लिंग में गया तो फिर क्या निकाला, ये नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण क्या बना, CGMP। और CGMP क्या किया कि स्मूथ मसल को रिलैक्स कर दिया। अब स्मूथ मसल सोचिए कि यहाँ पर है, इसको और रिलैक्स कर दिया। अब सोचिए इतना बड़ा हो गया। जब यहाँ पर हो गया, और चूँकि ये हार्ट की धड़कन को भी बढ़ा देता है। एपिनेफ्रिन क्या करता है, दिल की धड़कन को बढ़ा देगा, मतलब जितना पंप हो रहा है उससे कहेगा और ज़्यादा पंप करो, और ज़्यादा पंप करो, और ज़्यादा ब्लड को पंप करो। ज़्यादा ब्लड को पंप करेगा तो क्या होगा, पेनिस में ब्लड का सप्लाई बढ़ेगा। और पेनिस में जब ब्लड का सप्लाई बढ़ेगा तो पेनिस जो ऐसे झुका हुआ था, पेनिस में करापन आएगा। जैसे यहाँ पेनिस जो यहाँ पे देखिए झुका हुआ था, अब क्या हुआ, पेनिस में इरेक्शन आ गया, पेनिस में ब्लड का फ्लो बढ़ा और पेनिस क्या हुआ, कड़ा हो गया। अब ये जो पेनिस में करापन है, ये पेनिस किसी भी फीमेल के वेजाइना के अंदर प्रवेश करने के लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि जब पेनिस में करापन पर्याप्त होगा तभी जाकर वो पेनिस क्या होगा, अंदर प्रवेश करेगा।
इसलिए ज़रूरी है कि जब हम फीमेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन में जाएं तो पूरा भयमुक्त होकर जाएं, टेंशन में नहीं रहें, और तभी जाकर हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और CGMP बनेगा, जिसका यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए ब्रेन का सेक्स से डायरेक्ट रिलेशन है, जिसको हम लोग इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एक बात आता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड, मामला नाइट्रिक ऑक्साइड का भी है। तो अब हम लोग कौन सा भोजन करें, कौन सा खाना खाएं जिससे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बने और हमारे लिंग में करापन आए, तो इसका ट्रीटमेंट के बारे में, उपचार के बारे में और भोजन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग, आई होप आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाएं, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप अभी पहली बार अगर YouTube चैनल, ये मेरे चैनल पर हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपसे एक अपील है कि आप मैक्सिमम सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, ज़्यादातर लोगों को शेयर करें, ताकि उन तक भी ये ज्ञान जा सके और सही सही जानकारी मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।